सही है। मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शायद शुरू हो गई है, बनी हुई आ रही होगी यहाँ पे। रिकॉर्डिंग पे लगा दो इसको। रिकॉर्डिंग हाँ शुरू शुरू हो हो गई गई है, है। वैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है आ गई रिकॉर्ड। ठीक है ठीक है। तो अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई तो मैं शुरू से आ जाता हूँ। प्रीलूड यानी कि जो प्रीवियस इवेंट्स जो जिनकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की नौबत आई, जिस वजह से वॉर चलो शुरू गुड हो हुई। गया। ठीक है। तो अब उन इवेंट में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हमारे पास है सोशल इनजस्टिस का। वो क्यों है? क्योंकि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी बेसिकली 1857 वाली, वो लोगों ने ही शुरू करी थी। मतलब लोगों का ये एक तरह से रिवॉल्ट, एक इसका दूसरा वर्ड भी बड़ा अच्छा सा है, और वो ये है कि एक तरह से रिवॉल्ट। रिवॉल्ट क्यों? क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइज्ड वॉर नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने उनको बैकअप प्रोवाइड किया और मुगल एम्पायर का कोई कंट्रोल, नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक लोगों ने मिलकर रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। इस वजह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सोशल इनजस्टिस का। सोशल इनजस्टिस कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ 1707 से। अच्छा जी, अब वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 1707 के बाद से इस पे औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब जब मरा था तब ब्रिटिशर्स को साफ वाज़ेह हो गया था कि अब जो नया रूलर था बहादुर शाह, उसके पास कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है, ना ही उनको जो था ना उससे परमिशन लेने की अब ज़रूरत है। तो उन्होंने अपना सारा काम खुद ही शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये है कि ब्रिटिश हर काम उस तरीके से कर रहे थे जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को और उनके अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा था। अच्छा, अब एक तरफ से अगर सारा फ़ायदा पहुँच रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ सारा नुकसान हो रहा है, जो कि इंडियंस को झेलना पड़ रहा था। तो हुआ क्या था कि 1707 के बाद से, अच्छा 1605 में जब ब्रिटिशर्स आए थे, जहांगीर की परमिशन से आए थे वो। अब जहांगीर की परमिशन का मतलब ये था कि उस वक्त भी मुगल एम्पायर क्योंकि पावरफुल था, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को जो भी काम करना पड़ता था उनको परमिशन ले करना पड़ता था। और जाहिर सी बात है, अब क्योंकि वो उनसे परमिशन लेते थे तो कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशंस या फिर जो उनको, जाहिर सी बात है मुगल एम्पायर्स कुछ ऐसी भी कंडीशन रखते हैं जिसकी वजह से उनके अपने लोगों को फ़ायदा हो। अब 1707 में जब मुगल एम्पायर में कोई पावर ही नहीं रही, तो फिर जो है वो ब्रिटिशर्स ने सारा काम खुद से करने थे, जिसकी वजह से इंडियन से नुकसान हुआ। 1707 के बाद सबसे सेकेंड बिगेस्ट ब्लो जो आया था वो आया था 1757 में। किस इवेंट में? बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में जो फौट हुई थी। बंग... अरे यार ये कहाँ क्या हो गया इसको, कहाँ चला गया ये? शुक्र। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में फौट हुई थी। क्यों हुई थी? इस वजह से क्योंकि बंगाल का जो सब नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, उसको इस बात से बहुत डिसएग्रीमेंट था कि भाई ब्रिटिशर्स को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है और उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं लगा, वो जितना चाहे माल लेकर जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसने एक वॉर करी थी और वो वॉर वो जीत गया था। इनिशियली वो वॉर जीत गया था, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनके पास शिप्स थे और उनके पास काफ़ी बैक हैंड था, मतलब उनका कंट्रोल काफ़ी आगे था, तो जब वो बंगाल में जीता था तो उन्होंने काफ़ी हैवी बैकअप मंगाया था और उस बैकअप से उन्होंने जो था ना उसको हरा दिया था, सिराजुद्दौला को। अच्छा, अब सिराजुद्दौला क्योंकि बहुत ही पावरफुल आर्मी थी उसकी और बहुत पावरफुल लीडर था बंगाल का, अब जब उन्होंने उसको हरा दिया तो फिर उनके पास एक और भी कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हमको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर फाइनल ब्लो जब कब आया था? 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है ना, एक तरह से जो इंडिया के नवाब्स थे और जितनी भी जो रूलर्स थे, इंडिया के लोकल रूलर्स थे, उन सबका वो लास्ट स्टैंड था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वो आखिरी स्टैंड था जो उन्होंने मिलकर लिया था। तो फिर इसके बाद से ब्रिटिश का टोटल कंट्रोल हो गया था, ब्रिटिश का नहीं, अगर हम लिटरल टर्म होना चाहिए EIC का टोटल कंट्रोल हो गया था। अब उन्होंने उस को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करा था, अपने लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, इंडिया से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था। क्या हो रहा था? अच्छा, सबसे पहला मसला यहाँ पे आ रहा था कि इंडियंस के लिए उनकी ट्रेडिशंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशंस, रिलीजन और बहुत सारी चीज़ें जो कि आजकल भी हमको पता है। मतलब फ़र्ज़ कर लें कि आजकल को भी ऐसा होता है कि कोई इस्लाम के नाम पे गुस्ताखी करता है या कोई भी कुछ ऐसे कहता है, तो उसके वो हमारे लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और होनी भी चाहिए। इसी तरह से इंडियंस के लिए भी अपनी ट्रेडिशंस और अपनी ट्रेडिशंस, अपने रिवायात बहुत इम्पोर्टेंट थी।
अच्छा, अब ब्रिटिश के सामने कोई अहमियत नहीं रखती थी। जिस तरह से हमारे सामने कोई मतलब हिंदुओं की ये ट्रेडिशन या कोई भी और ट्रेडिशन सिर्फ एक इवेंट के तौर पे होती है और कोई अहमियत नहीं रखती, इसी तरह से ब्रिटिश के सामने भी कोई अहमियत नहीं रखती। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले तो ये क्या किया कि उनको डिसरेस्पेक्ट किया, इंडियंस को बहुत हद तक डिसरेस्पेक्ट किया। कोई उनकी ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करने वाला नहीं था, कोई उनको जॉब्स देने वाला था। यहाँ तक हुआ ये कि जो ब्रिटिश ईआईसी के अंडर कंट्रोल एरियाज थे वो काफ़ी वेल डेवलप्ड थे, उनकी एक फोर्ट्स बनी हुई थी, बाकायदा वो बनी हुई थी, और वहाँ पे सारे जो थे ना उनके अपने ही लोग थे। और जो जाहिर सी बात है जो इंडियंस थे ज़्यादातर वो कच्ची आबादी में रहने वाले लोग थे, और वो उसी हाल पे थे जिस हाल पे 1605 में और आखिरी बार जब मुगलिया दौर था बिल्कुल वो उसी हाल में थे, जबकि ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए थे। तो ये रीजंस तो याद हैं। अब दूसरा सोशल इनजस्टिस कहाँ आ जाता है, ये सारे तो हो गए पुराने हेलो। जी हाँ यार शीर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बात मैंने पूछनी थी कि ना अभी ना मेरी लाइट तो है, लेकिन जब लाइट आई तो मेरा नेट नहीं चल रहा था। अभी मैं चला रहा था इस पे, क्या नाम है यार, डाटा पे। तो फिर अभी ये मसला आ रहा है, मेरे शायद एमबीज खत्म होने वाले हैं, इस वजह से ना बार बार मेरा डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, तंग भी कर रहा है। तो तुम अगर मुझे अभी, मैं ये वीडियोस देख लूंगा जो तुम मुझे सेंड कर दोगे, तो अगर तुम मुझे अभी मेरे टॉपिक्स दे दो ताकि मैं मतलब डिस्कनेक्ट भी हो जाऊं, तो मुझे मसला ना हो, और क्या रिकॉर्ड करना है ताकि मुझे पहले से पता हो। सही है, तो आप लोग कंटिन्यू करना, मैं ये ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मुझे ठीक है, बस ये ठीक है। गाइड कर दो। जल्दी से जो था ना टॉपिक्स सुन लो, ताकि जो था ना जब भी डिस्कस करो। टॉपिक्स ये थे कि हमने जो था ना प्रीलूड इवेंट्स बताने हैं। अच्छा, प्रीलूड इवेंट्स के अंदर सोशल इनजस्टिस, मिस यूज ऑफ मिलिट्री। आप एक काम करना, आप जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये कि इंडिया में जितनी भी दौलत थी वो सारी दौलत जो है ना इंडिया चुरा कर ले जाए थे। आप एक ये टॉपिक पिकअप कर लेना, इसके इसको आराम ठीक से है। इसको आराम से निकल आएगा। आप गूगल पे जाना, विकिपीडिया में इस पर बहुत लंबी लिस्ट लिखी हुई है क्योंकि इसके पास अच्छा मटेरियल बहुत बात सारा सुनो, है। हाँ, हाँ ये एक और चीज याद आ गई, सर ने कहा था मेरे पास सारे चेकर मौजूद हैं, मैं पूरी प्रेजेंटेशन चेक करूंगा, प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होने चाहिए, पढ़ के खुद ही लिखना है, ये याद रखना जरा थोड़ा सा ना। प्लेजरिज्म पे फुल सर 0 देंगे, फिर सर ने साफ कहा था। हाँ, वो सही है। वो मैं आपको सोर्स मटेरियल के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये जो हाँ सोर्स मटेरियल, टॉपिक हाँ है वो तो सही यहाँ है। से आप पिकअप कर लो सोर्स। बाकी फिर उसके बाद उसको आप अपने वर्ड में जो सी भी इंग्लिश में आपको बोलना है। मैंने इसलिए ये काम ये करा है कि जो मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बताई है इसके ऊपर मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं और मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सारी सी बात मैं लिखता तो सर फिर यही बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट है, उसकी वजह से फिर जो है ना इंटरप्रेट। ये तो एक तो आप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज पे देख लेना। दूसरा एक और टॉपिक आप ठीक ये है। देख लेना, पेट्रियोटिज्म पे। पेट्रियोटिज्म जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये है कि पेट्रियोटिज्म का बेसिक वो ये है कि भाई एक तो पहली बात ये कि वो अंग्रेज़ थे, बाहर से आए थे, उनका मुल्क नहीं था, उनका कोई हक नहीं था इसके ऊपर। तो एक तो बहुत बड़ा मसला इंडिया में ये था कि भाई जाहिर सी बात है इंडियंस को बहुत बड़ा मतलब एक गुस्सा आता था इस बात पे कि यार वो बाहर से आए हुए हैं, सारी चीज़ें उनको क्यों मिले जा रही हैं। तो एक पेट्रियोटिज्म और एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस पे आप देख लेना कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिश दैट लेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके ऊपर काफ़ी सारे हेडलाइन आएंगे। दूसरा ये कि इस नाम से सर्च कर लेना उस पर, पेट्रियोटिक रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो इस पर आप करोगे तो इस पर ठीक आपको है। बहुत बहुत सारा सोर्स मटेरियल जो है ना अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पर। ठीक है जी। और एक दो काफी है, तीसरा भी दे दोगे? हाँ, अभी दो दो टॉपिक्स काफी हैं, तीसरा भी? अभी मैं ये दो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखें इसके अंदर अपन जो है ना 8 लिखे हुए हैं, तो 2 आपके हो गए इसमें से, 2 मेरे हो जाएंगे, 2 ठीक है, दो दो हमारे सब कर पास जो है लेंगे। वो हो जाएंगे और ठीक है, तभी मैं 2 ही दे रहा हूँ। समझ गया मैं। अगर बाद में चेंजेस ठीक है। होंगे, अगर सही बाद में सही ऐसा सही। होगा कि कोई ना कोई एक्सटेंड करना होगा या फिर कुछ वो करना होगा तो मैं आपको बाद में ऐसे ही बता दूंगा। अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप बता रहे हो ना कि आपका नेट किसी और भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, इसलिए अभी 2 मैंने आपको बिल्कुल इनिशियली बिल्कुल, 2 मैंने आपको अभी इनिशियली दे बस दिया। आप समझ इन गया हूँ 2 पे मैं। वर्कआउट करो, बाद में क्योंकि अगर अगर कुछ हम होगा। ये दो टॉपिक्स भी उठा के, हाँ अगर हम ये दो टॉपिक्स भी उठा के एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे ना, तो आधा घंटा तो हमारी प्रेजेंटेशन कहीं नहीं गई। हाँ, ऐसा ही है ना, क्योंकि हाँ, हम इसको तकरीबन दो टॉपिक्स पे 10 मिनट तो कहीं नहीं गए हैं। तो हर सही किसी बात को है। दो दो टॉपिक्स दे दो, मैंने अपने 2 टॉपिक्स देख लिए हैं। और ये है कि मैंने ये पूछना था कि कैसे अब मैं मटेरियल तो निकाल लूंगा सारा, उसे लिख भी लूंगा, उसके बाद हम दोबारा जूम मीटिंग बनाएंगे कि उसे रिकॉर्ड कैसे करना है और सेंड कैसे करना है।
दोबारा से मीटिंग जो है ना वो दरअसल बनानी पड़ेगी। वो इस वजह से क्योंकि हो गई है कि हम सबको जो है ना कोऑर्डिनेट करना होगा। मतलब जैसे फर्स्ट कर लो कि अगर शुरू के 2 रीज़न्स, ये 2 रीज़न्स अगर मैं बता रहा हूँ, तो फिर जो अगला हाँ बंदा होगा जो भी अगर 2 रीज़न्स बताएगा, तो वो 2 रीज़न्स ज़ाहिर-सी बात है इन पिछले वाले 2 से इंटरलिंक्ड है। मतलब कोई ना कोई कनेक्शन उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसको ऐसा लगे कि हमारी प्रेज़ेंटेशन कंटिन्यूएशन में ही जा रही है। ऐसा लगे कि हम चारों ठीक है। एक साथ बात कर रहे हैं और अलग-अलग नहीं कर रहे। तो एक और मीटिंग बनानी पड़ेगी, वो हम बाद में किसी भी टाइम से बिल्कुल। टाइम और वक्त के मुताबिक जैसे सूटेबल होगा बना लेंगे। अच्छा, बस ऐसा करेंगे आज कि आज के दिन जो है आज ना वो, लास्ट डेट है। हाँ, लास्ट डेट है। आज जो है वो 12 बजे से पहले इसको ऐसे सबमिट करवाना है। तो इसलिए जो है ना ये करेंगे कि अगर हम ऑफलाइन हो भी गए भी कि अवेलेबल ना हुए, तो ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इस मीटिंग पे रिकॉर्डेड हैं, और जो टॉपिक्स असाइन होंगे उस टॉपिक्स पे हम पर्सनली रिसर्च करके और फिर मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, बाद में उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, आप कह रहे थे कि वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करनी है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना? वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन दरअसल ये पावर पॉइंट पे भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये जो पावर नहीं, पॉइंट है वो कि मैं समझ गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर को कैसी चाहिए प्रेजेंटेशन? सर को सिर्फ ये हम डिस्प्ले कर दें, उस पे फिर हम एक्सप्लेन कर दें सारा, सर को वैसा चाहिए? या सर को बस रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए जो कि लिखा हुआ हो, और वो हम सेंड कर दें, वो क्लास में लेंगे नहीं प्रेजेंटेशन? सर को कैसी चाहिए? सर ने दरअसल ये कहा था कि उनको ऐसी चीज़ चाहिए कि ये जो पावर पॉइंट स्लाइड है ना, ये उनके पास चलती है ना, और हम ये ऐसा करें कि हम इसको जो है ना रिकॉर्ड करें, तो फिर ये स्लाइड हम इसको साथ साथ चलाते हैं ना, जिस तरह से ये रहा, किधर गया एनिमेशन स्लाइड, तो पता नहीं किसमें इंसर्ट, ये रहा, ये नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। मैं इसको विजिबल करता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो है ऑडियो का, हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करें, और ये वाला ऑप्शन यूज़ करके अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करें, और फिर उसके साथ साथ हम सर को स्लाइड्स भी शो करती रहें। मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हम उनकी क्लास में ही उनसे बात कर रहे हैं और फिर उनको हम डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो सर ने ऐसा बोला था। अब ये यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑन माई पीसी। इसमें ये हो सकता है कि अगर आपकी ऑडियो अलग से रिकॉर्डेड करी है अपने पीसी के ऊपर कोई, तो वो ऑडियो फाइल उठकर डायरेक्ट आपकी पावर पॉइंट पे ऐड हो जाएगी, या फिर ये कि डायरेक्ट ऑडियो का ऑप्शन मैं आता इसलिए सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये, अच्छा, मतलब हम क्लास में खुद अच्छा, मतलब हम क्लास में खुद नहीं बोल रहे होंगे, हमने रिकॉर्डेड पहले चीज की होगी, बस वो उसको प्रीव्यू करेंगे, वो चलना शुरू हो जाएगी और हमारी रिकॉर्डिंग मतलब खत्म। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये जिस वैसे तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से रेड बटन नज़र आ रहा है, ये रिकॉर्ड साउंड का बॉक्स नज़र आ रहा है आप सबको? जी हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे जिस तरह से, अब ये 2 स्लाइड्स फर्स्ट कर लें, पहली 2 स्लाइड्स मेरी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन पहली 2 स्लाइड्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा। एक बार मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ये मेरी साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, और ये साथ-साथ मेरे लेंथ भी बताते जा रहे हैं कितने सेकंड्स हो गए मेरी रिकॉर्डिंग को शुरू हुए हुए। अरे यार, ये हटेगा कैसे? वैसे ठीक है, मैं समझ गया हूँ। वैसे विंडोज 10 में भी रिकॉर्डिंग होती है स्क्रीन की। सही है, आप जो बोलोगे जो करोगे वो भी रिकॉर्ड हो सकता है, अगर इस्तेमाल सही से करनी अच्छा, आई हो मेरे तो। पास एक आइडिया है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो बोलो। देखो सर, अगर हम अपनी रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो तकरीबन आधे घंटे से ऊपर की चली जाएगी, ऐसा है कि नहीं? सही। सही बात है। और हाँ। सर इतने फारिग तो है नहीं कि मतलब इतनी सारी प्रेजेंटेशन लेनी है। वो चाहेंगे कि 10 मिनट में प्रेजेंटेशन इनकी खत्म हो एक ग्रुप की, क्योंकि उन्होंने अगली की भी रिकॉर्डिंग सुननी है। आधे घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग तो वो सुनेंगे नहीं। तो मैं ये ये चाह रहा था कि हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि अभी जो है ना, हम जिस तरह मुझे टॉपिक्स दिए ना आपने, और इसी तरह सबको, तो फिर जो टॉपिक्स हमें है ना, हम वो लिख के किसी एक बंदे, जिस तरह शहीर प्रेजेंटेशन अच्छी बनाता है, उस शहीर को सेंड कर दें। फिर क्या करें, रात को जूम मीटिंग पे शहीर इतने प्रेजेंटेशन बना लेगा सही से ना, जो भी उसको अरेंज करना होगा हम लिखा और सेंड कर लेंगे, शहीर टाइप भी कर लेगा। शहीर कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, सही है, मैं कर लूँगा, ये बहुत टाइम है मेरे ठीक पास। है, फिर शहीर ये बना लेगा सारी प्रेजेंटेशंस। फिर हम रात को जूम पे आएंगे, उसकी हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, वहां से हम फिर बारी बारी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे उसको, और वो रिकॉर्डिंग 10-15 मिनट जितने की भी बनेगी वो हम सर को सेंड कर देंगे। वो इजी नहीं होगा हमारे लिए? हाँ, वो ज़्यादा ये ईज़ी सर को होगा। बोलेंगे सर, सही मैं सही। भी वही हाँ सजेस्ट हाँ, करने या वाला तो था, वो सर को ज़्यादा हम ईज़ी बोलेंगे, होगा। जिस तरह से भी हमारा हाँ, या करंट तो हम सर स्क्रीन को रिकॉर्ड हो बोलेंगे, रहा है। सर हमें आप ना, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ जी रही, जी। बोलें। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर को, या तो हम बोलेंगे सर हमारी स्क्रीन शेयर करा दें, हमने एक रिकॉर्डिंग की हुई है, हम अपनी स्क्रीन से वो शेयर कर रहे हैं,
तो वो हमारी रिकॉर्डिंग चल जाएगी जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे सारे टॉपिक्स, और रात को हम बैठ के वो सारी रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं वो इस अरे यार मीटिंग एंड होने वाली है। नहीं बात वो आसान तरीका 10 मिनट दरअसल है। ये होगा। उसमें ये होगा, मसला बताऊं क्या है? मसला सबसे बड़ा ये है कि अब हम सर से कुछ भी बात बोले ना, उनकी कोई फीडबैक तो आती नहीं है। तो हो सकता है आज के दिन हम पूरा इंतजार ही करते रहें, सर जो है ना स्क्रीन से गए। अब मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, वो ये जिस तरह से अभी ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है 10 मिनट की, ठीक है, इसी तरह से हम मीटिंग को रिकॉर्डिंग पे रखें और मैं फिर इस स्लाइड को यहाँ से ये इस तरह से मैं स्लाइड शो पे चला दूँ, ठीक है। अब मैं इधर स्लाइड शो पे चला रहा हूँ। अब ये 2 स्लाइड्स, पहली की 2 स्लाइड्स हो गई। जैसे जैसे ये स्लाइड चल रही है वैसे वैसे मैं अपने माइक में बोल रहा हूँ और मैं जो है ना डिफाइन करता हूँ स्लाइड्स को। अब ये स्लाइड आ गई। ये स्लाइड जो है ना, अगर मैं हाँ, दो मिनट मैं भी यही कह रहा था। 2 मिनट के लिए जो था ना, मैंने उसको टॉप अप कर दिया। अब क्योंकि क्लिक पेस्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर जैसे ही आपकी बारी आएगी, अब फर्स्ट कर लें, यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ पे आपकी स्लाइड शुरू हुई, वैसे आप अपना माइक ऑन करोगे, जिसकी बारी होगी, मुनीम, एहसन या आपकी बारी होगी, वो जो है ना अपनी बताना शुरू कर देगा। फिर जो है ना जैसे ही उसकी स्लाइड खत्म होगी, ठीक है। वो क्लिक करेगा और फिर जो है ना आगे जो था ना वो अगली स्लाइड शुरू होती है। इस तरह से कर करके, इस तरह से अगर हम करेंगे कोऑर्डिनेट में, तो ये होगा कि हमारा काम भी आसान होगा, वो भी होगा। दूसरी आती है कि सर को हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो सही से देखने को भी मिल जाएगी। उसने बताया था, वो एक लड़का जिसने जिक्र करा था जूम समझ आ मीटिंग गया। का, उसने बताया भी था कि यार अगर हम ऐसे भी रिकॉर्ड कर लेना तो 10 मिनट के अंदर जो है ना जूम की फाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 MB की बनती है, जो कि वीडियो फॉर्म में होती है। वो जो है ना 7 मिनट की 7 MB की फाइल तो कोई मसला नहीं है सर के लिए। वो जो है ना फिर हम 7 MB फाइल बनाकर और फिर सर को सीधा सेंड कर देंगे। ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। सही ठीक है, सही कह लो। गुड हो गया। तो अभी ऐसा करते हैं, जिस तरह शहीर ने मुझे 2 टॉपिक दिए हैं, सारे वो 2-2 टॉपिक ले लेते हैं, फिर हम शहीर अपना को अपना टोटल मटेरियल ले लेते मटेरियल हैं, फिर निकाल जो के, है हाँ, शहीर सेंड को कर देते टोटल हैं। मटेरियल निकाल के हम सेंड करते हैं। फिर शहीर जो उसमें से अच्छा लगेगा वो उठा लेगा, जो उसमें से एडिट करना होगा वो भी एडिट कर देगा, और फिर वो पूरी पीडीएफ बना के हमें सेंड कर देगा, जो भी वर्ड वर्ड या पावर पॉइंट की बनेगी। फिर हम उसे गो थ्रू कर लेंगे और रात को आके फिर उस पर अपने प्रेजेंटेशन दे देंगे। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, मैं जो है ना, मैं वो थोड़े से कीवर्ड्स भी बता देता हूँ ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको इसका गूगल का? हाँ हाँ, आ हाँ, रहा है। नजर आ रही है। जी ये देखें, ये पूरा पाकिस्तान टुडे की तरफ से भी एक टॉपिक आ गया, और ये भी आ गया सोशल इनजस्टिसेस बाय ब्रिटिश इन इंडिया। जल्दी खुल जाए यार, 7 मिनट रह गए हैं। अजीब है, पता नहीं कौन सा वसील का इंटरनेट लगाया हुआ है इसमें। क्या हो गया भाई, लोड हो जाए। ये रहा। अब ये तो कोई बहुत ही, ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ दिया है इन्होंने, और इसमें इन्होंने डेट्स भी मेंशन नहीं करी हुई। खैर डेट्स, अच्छा, ये जब भी ये कोई पैराग्राफ है तो इसके अंदर डेट्स देखनी ज़रूरी है। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने करंट पैराग्राफ निकाला है, इसके अंदर इन्होंने 1857 की वफात का ज़्यादा जिक्र किया हुआ है, 1881 का। तो ये पैराग्राफ हमारे लिए मतलब वायबल नहीं होगा। इसमें से अगर हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो फिर वही मसला हो जाएगा, फिर सर हमको कहेंगे। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। इसमें जरूरी तो नहीं है कि हम इंग्लिश में ही बोले, हम उर्दू में ही बोल सकते हैं आराम से, जो हमें ठीक लगे। नहीं यार सर, इंग्लिश में थोड़ा सा एम्फेसाइज ज्यादा करते हैं क्योंकि वही क्लास इंग्लिश में ना टोटल। नहीं, वो तो थोड़ा बहुत बोल लेंगे, अगर जो नहीं बोलना आ रहा होगा वो तो उर्दू में ही बोलेंगे फिर। हाँ, समझाने के लिए इंग्लिश बोल हाँ, सकते हैं, क्योंकि सही बात। ये जो क्लास है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड है इंग्लिश के लिए। सर भी क्योंकि इंग्लिश में ही समझाते हैं। सर क्या कहते हैं कि यार मुझे अलाउ नहीं है उर्दू में बोलना ना, तो स्टूडेंट्स को भी हाँ, वो वो तो कहते हैं कि ये रहा। ठीक है ये शहीर, जब ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो तुम नई मीटिंग बना के सेंड कर देना। हो सकता है अगर मेरे पास एमबीज ना बचे हो तो मैं ना आ सकूं, लेकिन तुम मुझे वो जो 2 टॉपिक्स तुमने दिए हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं इस पर रिसर्च कर लूं बैठ के। सही है। ठीक है। बाकी आप लोग टॉपिक डिसाइड कर लेना कि आप लोगों ने क्या क्या बनाना है। ठीक है। अभी समझा दो आप क्या समझा रहे हो जब तक मीटिंग चल रही है। ये रहा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास आर्टिकल आया है, इसका मैं लिंक जो है ना, क्या हो गया, इसका मैं लिंक जो है
इधर चैट पे शेयर कर देता हूँ। चैट कहाँ चली गई? अरे ये रही। लिंक आ गया आप सबके पास? जी जी लेंगे। इस वाली वेबसाइट का लिंक आ गया आप सबके पास? हेलो, मेरी आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ आ रही। गया आ गया ना लिंक? अच्छा, ये वाली वेबसाइट मैंने इससे सेंड करी है ताकि अगर हम आ गया लिंक आ गया। ताकि अगर हम चारों अगर इसी वेबसाइट से पढ़ेंगे तो फिर जो है ना हमारा डेटा भी जो था सिमिलर होगा और हमारी जो प्रेजेंटेशन देंगे वो भी कोऑर्डिनेटिव होगी। मुझे लगता है शायद फराज का इंटरनेट चला गया और वो शायद चलेगा यहाँ से। तो खैर ये रहे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और इसमें हर तरह के रीजंस जो है ना लिखे हुए हैं ज़्यादातर ये। और सबसे इस पर ख़ास बात इस आर्टिकल की ये है कि इसमें सारा जो इंडियन रिवॉल्ट के बारे में ही सारे कॉजेज लिखे हुए हैं। आपको 1832 के वो काफ़ी सारे इवेंट बताए हुए हैं जो कि इंडियन रिवॉल्ट के बारे में है, इकोनॉमिक कॉजेज और ये सारे। तो यहाँ से ये होगा। अच्छा, टॉपिक्स असाइन करने हैं इससे पहले, मीटिंग एंड होने से पहले पहले। तो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको पावर पॉइंट की? हाँ स्क्रीन नजर आ रही है। तो मैंने उनको फराज को कौन से दिए थे? मैंने उनको पावर पॉइंट फरा फराज को मैंने शायद रिलीजियस वायलेशन दिए थे और पेट्रियोटिज्म, ये दोनों टॉपिक्स मैंने शायद नहीं फराज नहीं को नहीं 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 पेट्रोलियम दिया, नहीं, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम दे दिया था आपने। एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस और हाँ, पेट्रियोटिज्म दिया था। पेट्रोलियम दिया था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और पेट्रियोटिज्म। आप इसके स्लाइड के आगे लिख दो नाम लिख दो कि आपको याद भी रहे। ये मैंने जो है ना हम फराज को दिए थे। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फराज को स्नैप ले दिया है लेता हूँ। दो। रुक तो जाओ, सबका नाम तो नहीं दो। और हाँ नाम स्नैप ले लो, नाम लिख दो। ठीक है। और हाँ आपको मुनीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ आपको आ मैं रही है। आपको मैं जो है ना रिलीजियस वायलेशन का टॉपिक दे रहा हूँ और बेहतरीन। मिस यूज़ ऑफ मिलिट्री का टॉपिक दे रहा हूँ। मिस यूज़ ऑफ मिलिट्री सही। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मतलब मुख्तसर है, मतलब उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अच्छा, मिस यूज़ ऑफ मिलिट्री था क्या? बेसिकली ये था कि जो इंडियन सिपाही थे, क्योंकि वो जब मतलब ईआईसी के अंडर हुआ ये था कि जब से मुग़ल एम्पायर जो है ना वीक हुआ था, तब से इंडियन सिपाहियों को हायर नहीं कर रहे थे जिस तरह से नॉर्मल ममालिक में होता है कि मतलब उनको पे सही से नहीं कर पा रहे थे, पैसे नहीं सही से दे पा रहे थे और ना ही वो लोग सिपाही हायर कर पा रहे थे। तो जितने भी नए लोग मिलिट्री में जाना चाह रहे थे और जो भी वापस आए थे, वो कर क्या रहे थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्रीज थी उनकी अपनी जो पर्सनल जो उन्होंने मिलिट्री बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, ओके। अब हुआ क्या था कि उनको वो जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको वो कहाँ सेंड कर रहे थे, वो अक्सर इंडिया से बाहर भी सेंड कर देते थे जंग लड़ने के लिए। तो अब ये किसी भी फौजी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता कि अपने मुल्क से बाहर जाकर किसी और के ही जंग लड़े और ख़ुद जो है ना वो अपने मुल्क को डिफेंड ना करे। तो ये जो था ना मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री में, इसमें भी अगर मुझे कोई अच्छा टॉपिक मिलेगा सोर्स मैं तो आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब क्या रह गया? ओके पॉलिटिकल सैबोटाज और लॉन्ग टर्म टेंशन, डिस्ट्रस्ट एंड डिसऑनर। अच्छा, तो आप बताएं एहसान के इन 4 टॉपिक्स में से कौन से 2 आपको सही लगेंगे जो मैं आपको सेंड करता हूँ? कौन से 2 पे आप जो है ना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? बल्कि मैं ही कर देता हूँ। डिस्ट्रस्ट, डिसऑनर, लॉन्ग टाइम टेंशंस, पॉलिटिकल सैबोटाज जो है ना मैं आपको दे देता हूँ, टाइम ख़त्म होने हाँ, वाला मैं है। भी यही बोल रहा था। पॉलिटिकल सैबोटाज का मतलब ये, अरे यार टाइम बहुत कम रह गया है। और एक और मीटिंग बना लो। हाँ, मैं इसके बाद एक और मीटिंग बना भी लूँगा। ये दरअसल मसला है कि ये रिकॉर्ड भी हो रही है ना, तो ये दरअसल मैं उनको सेंड कर दूँगा फराज को, तो उनके लिए था कि मुश्किल ना हो बाद में फिर उनको अगर 2-2 मीटिंग्स देखनी पड़ेंगी, तो कम से कम उनको ये स्पेसिफाई हो जाए कि मैंने किस में दिया। तो मिस यूज़ ऑफ मिलिट्री किधर गया? एहसान अली, पॉलिटिकल सैबोटाज जी और जी। लॉन्ग हाँ और हाँ। डिसट्रस्ट एंड डिसऑनर आपका है। अब ये मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट में, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिब्रीफ भी कर एक दूँगा मिनट नई मीटिंग बना इसकी के। स्नैप ले लूँ। स्नैप ले लेता हूँ मैं इसकी। सही है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ।
मीटिंग एंड कर दो, नई मीटिंग बना लो।